और आइए खबरों का आगाज करते हैं संभल की खबर के साथ, जहां पर कल पत्थरबाजी हुई है, जिसका एक वीडियो सामने आया है। ये नया वीडियो आपको दिखाएंगे। इसके सामने आने के बाद पूरी खबर आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, भीड़ देखिए आप। संभल में जो जामा मस्जिद के पास लोगों ने हंगामा किया, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, उसका ये वीडियो आ रखा है सामने। मुंह पर रुमाल बांधकर पत्थर मारे गए हैं पुलिसकर्मियों को और यहाँ पर उपद्रव जमकर मचाया गया है। तनावपूर्ण हालात में यहाँ पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ गई थी। और देखिए, जो जानकारी मिली है उसमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। आगजनी और पत्थरबाजी में कई लोग हिरासत में लिए गए हैं, कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं इस पत्थरबाजी आगजनी में, जिनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन देखिए, जामा मस्जिद में सर्वे नहीं कराए जाने पर अड़े रहे ये लोग। ये वो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने कल जब सर्वे करवाया जा रहा था, सर्वे के लिए टीम वहां पर पहुंची हुई थी जामा मस्जिद के अंदर। एसआई की टीम उनको सर्वे करने से ना सिर्फ रोका, बल्कि बाहर जो सुरक्षा बलों की तैनाती थी उनके ऊपर पत्थर मारे गए हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से एसपी ने साफ किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमने किसी पर भी गोली नहीं चलाई है। जरूरत पड़ने पर सिर्फ हल्की फुल्की लाठियां चलाई गई हैं ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। ये आप देख सकते हैं, जामा मस्जिद के पास की ये वो गलियां हैं जहां पर कल कहर बरपाया गया है। इस भीड़ ने सुरक्षा बलों के ऊपर पत्थर मारे हैं। छत के ऊपर से बनाया हुआ ये वीडियो आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये नया बिल्कुल ताज़ा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। आज सामान्य हालात देखे जा रहे हैं, लेकिन जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कल का वीडियो आप देख रहे हैं जो छत के ऊपर से किसी ने बनाया है। ये भी आपको बता देते हैं कि पत्थरबाजी सिर्फ नीचे ही नहीं बल्कि छत के ऊपर से भी हुई है। लोगों ने अपने घरों के ऊपर से पत्थर मारे हैं और सुरक्षा बलों ने लाउडस्पीकर के माध्यम से इन लोगों से पत्थर ना मारने की अपील की है। यह भी जानकारी मिल रही है कि एक मैसेज आया और उस मैसेज के आने के बाद ही ये लोग इतने ज्यादा बहकावे में आ गए, इतने आक्रोश में आ गए कि सड़कों पर उतर के उपद्रव मचाने लगे। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो कहर बरपा है, उस पर एक और अपडेट आपको दे देते हैं कि आज स्कूल बंद रखे गए हैं 12वीं तक के, साथ ही इंटरनेट सेवा को भी बंद रखा जा रहा है। उपद्रवियों की पहचान की जा सके, उनकी गिरफ्तारी की जा सके, इसके लिए रात भर छापेमारी भी हुई है। एक महिला को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ 21 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन 30 थानों की पुलिस को यहां पर तैनात किया गया है। और एक और बड़ा अपडेट आपको देते हैं। संभल में बवाल के बाद अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है। पुलिस बाहर से आने वाले नेताओं पर रोक लगा रही है। सामाजिक संगठनों के लोगों पर यहां पर रोक लगाई जा रही है आने के लिए। डीजीपी ने अफसरों को इस पर निर्देश दिए हैं। अफसरों को फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। तो ये भड़काऊ बयानबाजी ही है जिसके बाद संभल के लोग सड़कों पर आ उतरे थे। कल एक मैसेज भी आया था, ये भी जानकारी मिल रही है, जिसके बाद लोग पत्थर हाथ में लेकर सड़कों पर आए हैं। लोगों को भड़काया जा रहा है, बहकावे में लाया जा रहा है। और इसी के लिए देखिए, आज ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आने वाले नेताओं के ऊपर रोक लगा दी गई है। साथ ही ना सिर्फ रेता बल्कि सामाजिक संगठन के लोग भी यहाँ पर नहीं आएंगे, उनके भी आने पर बैन लगा दिया गया है। डीजीपी ने ऑफिसर्स को फुट पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं। 30 थानों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है यहाँ पर इस समय। पुलिस का कहना है कि इन उपद्रवियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। अमित गंजू और जानकारी देंगे इस खबर पर। अमित गंजू, ये लेटेस्ट अपडेट बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए, कल जो कहर बरपाया है इन उपद्रवियों ने, ये मुस्लिम धर्मगुरुओं की बातों में आकर ही आक्रोशित हुए हैं। अब आज ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरु हो गए, नेता हो गए, या फिर कोई भी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हो गए, उनके यहां आने पर बैन है पूरी तरह से। और आज की क्या लेटेस्ट अपडेट है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहर का माहौल खराब करने का जिन लोगों ने प्रयास किया था कल, उनको पुलिस ने मैक्सिमम लोगों को चिन्हित कर दिया गया। जहां एक और नखास में 5 FIR लिखी गई है, 400 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इन सब के बीच घेराबंदी की गई। 27 टीमें एडीजी रमेश शर्मा के नेतृत्व में बनी है, जिसमें एडिशनल एसपीज को पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। क्योंकि जिन लोगों के ब्रेन को वॉश करने की बात सामने आई, जिन सो कॉल्ड धर्मगुरु या सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स ने इनको मोटिवेट करके शहर को और प्रदेश को कहीं ना कहीं
विवादित या कहा जाए न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश की, उन लोगों को पुलिस ने जहां एक और घेराबंदी की है तो पुलिस ने पूरी रात भर दबिश का दौर चलाया और ऐसे में अब पुलिस उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करने में लगी है जिनकी वजह से, हालांकि इस वक्त संभल में जहां ये कोतवाली क्षेत्र है वहां सबसे बड़ा एक व्यापार का हब है, 250 से ज्यादा शॉप्स हैं जिसमें घंटाघर की बात की जाए, छोटा घंटाघर, बड़ा घंटाघर या जहां इजाशाही इमाम मस्जिद के पास क्षेत्र का है वहां आज वीकली ऑफ होता है, लेकिन शॉप्स फिर भी लोगों ने व्यापार मंडल के साथ मिलकर अभी लाइन अप कर रहे हैं और इनकी शॉप्स खुलनी की निकलनी। लेकिन एक सवाल और कि यहाँ पर देखिए 30 थानों की सुरक्षा बलों की तैनाती तो कर दी गई है, लेकिन कल जो हिंसा भड़की उसमें 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आज एक ये भी जानकारी मिल रही है कि कल जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, देर रात तक छापेमारी करके पुलिस के माध्यम से कईयों के घरों से, कईयों के इलाकों से अवैध हथियार मिले हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं। मतलब संभल वासियों को पहले तो भड़काया गया और फिर उनके हाथों में हथियार पत्थर भी दे दिए गए हैं ताकि अगर यहां पर जरूरत पड़े तो सुरक्षा बलों के ऊपर ना सिर्फ पत्थरबाजी बल्कि हथियारों से भी हमला किया जा सके। ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। मतलब अमित गंजू, देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन पुलिस इसकी डेप्थ तक जाने का प्रयास करी। जैसे कि हमारी एडीजी रमेश शर्मा से बात हुई, उनका साफ कहना है कि उनकी प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, जिसमें काफी हद तक वो कामयाब हो चुके हैं और पूरी घेराबंदी के नॉर्मलसी अपनी तरफ बढ़े, ये प्राथमिकता है। रात भर दबिश का दौर चला है, 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने उठाया है। कई ऐसे संदिग्ध हैं जिनकी आईडीज इस क्षेत्र की नहीं थी, जो हमारे सोर्स बताते हैं, जो ना तो संभल के थे, ना अमरोहा के थे, ना अलीगढ़ के थे, वो आए कहां से, उनके आईडीज क्या हैं, उनको वेरीफाई किया जा रहा है और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, पीस बना रहे, इसकी प्राथमिकता। जैसे कि बताया कि कुछ लोगों के यहाँ से कुछ इलिसिट वेपन्स की बात भी सामने आई। इलिसिट वेपन्स की अगर बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि इन लोगों का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि पुलिस की जांच अफेक्टेड होगी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनसे अभी पुलिस पूछताछ कर रही है, अलग अलग थानों में कर रही है। और ऐसे में अब पुलिस के 250 से ज्यादा ऐसे जवान हैं जो प्लेन क्लोथ्स में इन्हीं क्षेत्रों में लगाए गए हैं और इनके अलावा एलआईओ की टीम को लिया गया है। अगर बात की जाए यहाँ के डीआईजी मुनीराज की, तो मुनीराज ने भी अपनी एक स्पेशल टीम बनाई है जिसमें 36 से ज्यादा वो लोग हैं जो इसी लोकेलिटी से कहीं ना कहीं इनका लिंक है, जो कांस्टेबल रही है या सब इंस्पेक्टर्स हैं। और ऐसे में अगर पुलिस जिनकी घायलों की अगर आप बात करें तो जिन घायलों में अनुज चौधरी जो यहाँ का सीओ है उसको चोट लगी है, एसएसपी के पीआरओ को चोट लगी है, एसडीएम के पेशकार को लगी है। ऐसे 27 से 28 ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो कल इसमें चोटिल हुए। यानी एक बड़ी सी योजना शायद बनाई गई थी और देखिए जो विफल हुई दिखती। जी अमित गंजूर, इस पूरे मैटर में देखिए राजनीतिक एंगल आ गया है। आप जो जानकारी दे रहे हैं कि बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन लग गया है, इस पर यह भी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं कि दिसंबर तक का ये बैन है। और अमित गंजू, ये भी जानकारी मिल रही है कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी यहां पर आज पहुंचने वाले थे, जो मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने वाले थे। इस पर क्या अपडेट है अमित? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति राजनीति की रोटियां सेकता, मगर उनको ये बात नहीं मालूम है कि वो शहर उनका है, प्रदेश उनका है, देश उनका है। कहीं ना कहीं ये बात कुछ राजनीतिक दलों के लोगों के सर से ऊपर होकर निकल रही है। जहां एक और बयानबाजी का दौर चला तो पुलिस ने इस बयानबाजी पर भी अंकुश लगाने का प्रयास किया। इंटरनेट सेवाएं इस क्षेत्र की पूरी तरीके से बंद की, क्योंकि जिस प्रकार से लोग सीन क्रिएट करने का रात से प्रयास कर रहे थे, हॉक्स कर रहे थे, एक दूसरे को मैसेजेस डिलीवर कर रहे थे, अननेसेसरली न्यूसेंस क्रिएट करने का प्रयास कर रहे थे, तो कुछ क्षेत्रों पे इंटरनेट पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया गया। अगर बात की जाए उन लोगों की जो यहाँ आने की बात, उनके प्रवेश पर पूरी रोक है। हालांकि जो चंद्रशेखर सांसद की बात की जा रही थी, उसने कहा था जो मृतक के परिजनों से मिलेंगे। हालांकि जो मौत हुई है वो क्या पुलिस की गोली से है या स्टोन पेल्टिंग से? एक बार शॉर्ट में आंसर दीजिए, इस समय वहां हालात कैसे हैं अमित? देखिए कंचन जी, अभी अगर बात की जाए इस वक्त लगभग 10 सवा 10 बज रहा है, चीजें नॉर्मल हो चली हैं, शॉप्स खुलने का प्रयास कर रहे हैं, लोग अपने कामों पर लौट रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमित गंजू जानकारी के लिए। और एक बड़ा अपडेट आपको इसमें यह भी दे देते हैं कि संभल बवाल में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। 3 से बढ़कर अब मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। पथराव और आगजनी के बाद अब 5 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देर रात पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, छापेमारी करके 21 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जानकारी आपको ये भी दे देते हैं कि रविवार को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के लिए जो टीम पहुंची हुई थी, उसके बाद यहां पर हालात तनावपूर्ण हो गए। उसके बाद पुलिस की टीम के ऊपर पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई। कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, कई आरोपी भी यहां पर घायल हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई की तैयारी है यहाँ पर पुलिस की। बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं इस समय की।
संभल में इस समय चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 400 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। संभल में बवाल के बाद योगी सरकार सख्त है। आगजनी और पथराव करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। इस समय संभल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। 30 थानों की फोर्स को यहां पर तैनात किया गया है। इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। 12वीं तक स्कूल को बंद कर दिया गया है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने की हमने रिक्वेस्ट की थी, जिसे शासन द्वारा मान लिया गया। केवल संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया। तो सर आदेश कर दिए गए सर नेट बंद करने के लिए? हाँ, केवल 24 घंटे के लिए संभल तहसील के लिए आदेश हुआ। अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोई एक सीक्रेट मैसेज या कम्युनिटी के लिए अगर वो पहुंच जाता है, वो सब लोग आ जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, दैट इज़ नॉट ए सिक्योरिटी फेलियर, दैट इज़ इवेंचुअलिटी जिसके साथ डील करना पड़ता है। और उसके साथ उसी तरीके से डील किया गया। पुलिस द्वारा वहाँ पे टीयर स्मोक म्यूनिशन फायर किया गया। पुलिस द्वारा पहले बताया भी गया कि ये नाजायज़ मजमा है। मेरे स्वयं द्वारा बताया गया 3 बार कि आपका नजमा नाजायज़ है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। उसके बाद टीयर स्मोक भी फायर किए गए और पैलेट गन्स भी हैं, वो भी फायर की गई हैं। आप कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा वो पैलेट गन का प्रयोग किया गया। पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया। और आइए बढ़ते आगे, आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने संभल हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा है कि बीजेपी आने वाले समय में और ज्यादा सामान्य हालात खराब करेगी। बीजेपी आने के बाद से ही देश में मंदिर और मस्जिदों का झगड़ा बढ़ा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, मंदिर मस्जिद के झगड़े क्यों हो रहे हैं? पहले कभी क्यों नहीं हुए? बनारस के अंदर मस्जिद का झगड़ा, मथुरा के अंदर झगड़ा, अब यहाँ संभल के अंदर झगड़ा। ये मस्जिद तो बाबर से पहले की बनी हुई है। अब 2 आदमी जाएंगे अदालत में और 2 घंटे के अंदर अंदर वहां पे हुक्मनामा भी जारी हो जाएगा। अगर इबादत गाहों पर, अगर धार्मिक जगहों पर कंट्रोवर्सी होगी तो जाहिर है उसका कोई भी नतीजा हो सकता है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि बाबरी मस्जिद के मामले में पूरे देश के अंदर किस तरीके से नफरत फैली। मैं बार बार कह रहा हूं, देश का कानून मौजूद है कि सन 47 में जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। इसके बावजूद जजेस उस कानून के मुताबिक कोई फैसला क्यों नहीं कर रहे? और मैं ये भी कह रहा हूं, अगर कोई कंट्रोवर्सी है तो पहले जिले की अदालत में, फिर हाई कोर्ट के अंदर, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सो मोटो सारी फाइलें मंगा के उसका फैसला कर दे। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं संभल की घटना पर पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान आया है सामने। सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी को अराजक तत्वों की हमदर्द बताया है। तत्व मिलते हैं और जो हरकतें करते हैं, जिस प्रकार से आपने संभल में भी देखा और भी पूर्व में भी देखा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लीडर उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, न ही कानून व्यवस्था के। और यही बयान रामगोपाल यादव जी का भी दर्शाता है कि वो पुलिस पे उंगली उठा रहे हैं, नहीं जिन लोगों ने पथराव किया और जिन लोगों ने गोली चलाई। और एक कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी वहां पे शांतिपूर्वक जब चल रहा है सर्वे, वो कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसके बाद वो इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को वो आग लगाने का काम भी करते हैं।